बोली को भाषा की दर्जा प्राप्ति हो। गंदी बात बहुत जो इंडस्ट्री और बाजार के गीत उन गीतों की वजह से मैंने साथ की मंच में वहाँ पे नंगा नाच होता है। देखिए आजकल हीरो बनने के लिए गाना गा रहे हैं। भोजपुरी की एक खास लोक गायिका जो भोजपुरी को शारदा सिन्हा के बाद अगर वो विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की अगर कोई काबिलियत रखती हैं तो वो है सुरों की भोजपुरी की वो मल्लिका कल्पना पटवारी। सबको नमस्कार। पहले वो राज भोजपुरी है, भोजपुरी जो बोली है, भोजपुरी जो सुर है, भोजपुरी जो स्वर है, उसमें अपना एक मिठास है और भोजपुरी ही वो ताकत है आपको। बस अब जल्दी से भोजपुरी बोली को भाषा की दर्जा प्राप्ति हो और वो अब हो जाए तो सोने पे सुहागा है। जी, तो कैसा लगा आज हमारे पटना में आए और आपका ज़्यादा जो रहा है असम से नाता, फिर भी आप बिहार को और भोजपुरी को नहीं छोड़ रही? नहीं छोड़ रही, मतलब छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। आप असम से, अपने असम के साथ साथ आप असम से नाता रखते हुए भी आप हमारे बिहार के भोजपुरी गीतों को आगे बढ़ा रही हैं, तो ये श्रेय आपको जाता है, हमारे बिहार वासियों से भी जाता है। हाँ नहीं, एक्चुअली ना तो मैंने कभी ये कल्पना किया था, प्लान किया था जब मैं मुंबई गई थी 2001 में। और असम में ऑलरेडी असम की जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ भी छोटा सा एक फिल्म इंडस्ट्री है और वहाँ मैं कार्य कर रही थी। लाइक बहुत एक्चुअली मैं 4 साल की उम्र से ही मैं मंच पे हूँ मेरे पिता के साथ। लेकिन एक बिगर प्लेटफॉर्म में हर आर्टिस्ट जाना चाहता है, गाना चाहता है, तो बहुत सारे सपने लेके मुंबई गए। लेकिन वहाँ राजस्थानी का और अंग्रेज़ी एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, तमाम रिमिक्सेस, हिंदी जैसे ऊंचा लंबा कद या फिर गंदी बात बहुत प्रसिद्ध है, बॉलीवुड के सॉन्ग है, तमाम वो सब बहुत सारा कुछ मैंने एक्सप्लोर किया। लेकिन शायद डेस्टिनी में ये रहा होगा कि मुझे ए गणेश के पापा के ज़रिए भोजपुरी के ये जो संगीत संस्कृति में वहाँ आना था और उसके बाद मैंने भी अपने आप को रोका नहीं। जैसे गवर्नर ले जा दिया, बहरू जी के दिया और तमाम पचड़ा, छठ के गीत, एक के बाद एक बहुत मुझे एक नया जो कल्चर है मुझे बहुत भाया और मैं भी समझने की प्रयास किया। फिर उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री का तीसरा दौर जो है वो बूम हुआ और लगातार उसके बाद अलग अलग भागों में आप देखेंगी मैं अलग अलग पर्याय में मतलब कार्य करने की प्रयास करूँ। फिल्म के बाद जब लगा कि नहीं क्या सिर्फ मैं यही गा रही हूँ, यही भोजपुरी है, तो मुझे लगा नहीं, भूपेन हजारिका जैसे है आसाम में, यहाँ भी कोई होगा जो समाज संस्कार के, जो समाज परिवर्तन के लिए संगीत करते होंगे। और फिर कवि विद्यापति जी, महेंद्र मिश्र जी और ख़ासकर भिखारी ठाकुर जी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और फिर एक 2010 के बाद एक नया मेरा पैरेलल इंडस्ट्री गठन करने की मैंने प्रयास किया जो बाजार से हटके एक पैरेलल इंडस्ट्री क्रिएट हो। और वो लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर चलते चलते अब वो इंडस्ट्री क्रिएट हुआ और उसके वजह से मैं फिर साउथ अमेरिका गई, फिजी गई, मॉरिशस में रिलीज़ हुआ था लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। तो आप जो बोल रहे हैं ना विश्व स्तर की बात, वो दरअसल ये जो इंडस्ट्री और बाजार के गीत उन गीतों की वजह से मैं नहीं गई, मैं भिखारी ठाकुर की वजह से ऑस्लो मेला फेस्टिवल जो नॉर्वे में हुआ। तो आपको जो वो प्रभावित करने वाले जो इंसान रहे वो भिखारी ठाकुर जी रहे? अभी मतलब मैं भूपेन हजारिका जी से प्रेरित रही जी जी। और यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भिखारी ठाकुर जी ने कैसे लोक साहित्य उन्होंने रचना किया, तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेने वाली बात है। और आगे अथाह सागर है भिखारी ठाकुर जी पे भी, बहुत कुछ तो मैं कर नहीं, मैं बस शायद 2% मैंने किया है। क्या लग रहा है कि अभी भी भोजपुरी संघर्ष कर रहा है अपनी पहचान को बनाने के लिए? इसके जो भी वो अगर कहने सीढ़ियाँ हैं, तो इसमें अगर कोई नए आर्टिस्ट आते हैं तो उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है अपने आप को किस तरीके से? नहीं, बात इसमें भोजपुरी की नहीं है। जो यूट्यूब और वो सब जो ट्रेंडिंग रहता है वर्ल्ड में यूट्यूब में, वो एक अलग इंडस्ट्री है। और मैं जो ये बोल रही हूँ भिखारी ठाकुर और या फिर मैं जो कह रही हूँ कि भोजपुरी को आठवीं सूची में स्थान मिले, ये दो अलग इंडस्ट्री में बढ़ चुका है। सो वो भी एक शक्ति है, ताकत है कि वर्ल्ड में ट्रेंडिंग बट नेगेटिव एक माइलेज के साथ ट्रेंड करने से अच्छा है ट्रेंड नहीं ही हो एक हमेशा। और मैं सरकारी मंच का है बात, तो मैं बहुत बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं गुजारिश ये भी करूँगी कि सोनपुर मेला में जो थिएटर होता है और सरकारी करण के हिसाब से होता है, इन सब में सोचने की ज़रूरत है कि ये थिएटर और ये सब, मैं जहाँ कल्चर की बात करती हूँ एक मंच से, मेरे साथ की मंच में ही वहाँ पे नंगा नाच होता है। आपने ये जो अश्लील बहुत सारे ऐसे गाने भी गाए
मैं सुनते आई, जो कि वाकई में वो गर्वान्वित महसूस कराने वाला, भले ही भक्ति का रहा हो या फिर अभी जो मरून कलर सरिया हो या फिर गणेश के पापा, कई सारे छठ के ऐसे गीते हैं जो कि हाँ, शारदा सिन्हा के बाद अगर कोई कहे कि अगर हमारे जो बिहार को पहचान दिलाने वाली है वो है कल्पना पटवारी। नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। शारदा सिन्हा जी हमेशा छठ की जो एक अंतिम पर्याय है, शारदा सिन्हा जी वो जैसे छठ में या खुद से वो धरा पे उतर के उनकी आवाज़ से गा रही है, उनके जैसा उनका जी। वो उस आत्मा हम नहीं ला सकते। बट देन यस, मैं अलग अलग चैलेंजेस को लेने में विश्वास। कोई भी युवा चाहे कि इसमें करियर बनाना चाहे तो बस आखिरी सवाल की किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, भोजपुरी में स्थापित कर सकते हैं, गायकी को लेकर खासकर। देखिए, मैं बहुत अगर बात कर रही हूँ तो मैं बहुत डिप्लोमेटिक और एडिट करके बात शॉर्ट नहीं में करती। बता दीजिए मैम। तो मैं अच्छा है हम लोग समय लेके बाद में बात करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात आती है। लड़के आजकल हीरो बनने के लिए गाना गा रहे हैं, तो वो सब बहुत सारे लोग सीरियस नहीं है संगीत को लेकर, ठीक है। तो एक यूट्यूब का अलग इंडस्ट्री है, और जो सीरियसली म्यूज़िक को रियाज, जैसे हम लोगों ने कंप्लीट इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, अलग अलग फोक फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, उस तरह से सीरियसली जो इन डेप्थ स्टडी करना चाहेंगे उनको बोल के फ़ायदा है ना। मैं बेकार में बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरा बात कोई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।